3 टॉपिक्स है, ठीक है। पहले मैं उनका नाम बता देता हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके उन पे आऊंगा। सबसे पहला जो है वो है अली खान, जो यूएसए का एक फास्ट बॉलर है। उसने वापस से पाकिस्तान को भाई पेल दिया, ठीक है। दूसरा न्यूज, विराट कोहली को गौतम गंभीर ने क्रिकेट का शहंशाह कहा है। तीसरा न्यूज, ये जो बीसीसीआई और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिल के जो हगा है, ठीक है, और उसके वजह से अफगानिस्तान के पास से जो इतना बड़ा मौका मिला था एक न्यूजीलैंड जैसे टीम का, एक टेस्ट टीम के अगेंस्ट खेलने का, वो जो सपना जो था वो पूरा धुल गया। वो किसके वजह से, उसके बारे में इन सारे भाई, इन सारे चीजों के ऊपर, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब आते हैं एक एक करके खबर पे। जो पहला खबर है, ठीक है, वो है अली खान, ठीक है, जो कि एक क्रिकेटर है, जो कि अपना अमेरिका से खेलता है, ठीक है ना। आपको याद होगा कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को हिस्टोरिक एक T20 वर्ल्ड कप में, भाई 2 महीना भी नहीं हुआ है, ठीक है ना, पाकिस्तान को उन्होंने पेल दिया था, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्रिकेट है, ठीक है। हम लोग को पता है कि भाई पाकिस्तान का वर्ल्ड कप कैसे गया, मतलब एक इतना बड़ा गू होगा ना, उस गू से भी बदतर पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप गया था, ठीक है, जो कि सच बात है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। अली खान को एक न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि आपको आपकी टीम ने, ठीक है, आपकी टीम ने आपने पाकिस्तान जैसे बड़े टीम को हराया, तो उसके ऊपर आपका क्या मतलब विश्लेषण है, ठीक है। तो उसके रिप्लाई में अली खान ने कहा कि हम उन्हें दोबारा हरा सकते हैं। मतलब तुम इस बंदे का कॉन्फिडेंस, इसका तुम ना वो जिगरा चेक करो, ठीक है। मतलब कोई भी दिन, ठीक है, सब कोई पाकिस्तान को यहाँ पे रखेगा और साउथ अफ्रीका और सॉरी अमेरिका को यहाँ पे, अगर पाकिस्तान को यहाँ पे रखा तो अमेरिका को यहाँ पे रखेगा। लेकिन तुम, वही होता है ना बात, कि एक बार बस शेर के दांत में खून लग जाए, वो बावला हो जाता है। तो वही हाल अमेरिका जैसा टीम को हुआ है, ठीक है ना। अमेरिका जैसा टीम का हुआ है, उनके कैप्टन का हुआ है, सौरभ नेत्रवालकर, उसने जो भाई प्रदर्शन किया, ठीक है ना, कोई भुला नहीं सकता उसको, उसका हुआ है। और भाई अली खान ये अलग ही ताव में चलता है, ठीक है। तुमने अगर इसका सीपीएल में मैचेस देखे होंगे ना, भाई ये झगड़ा वगड़ा कर लेता है, और इसका टेम्परामेंट भी वैसे ही है, अच्छा खिलाड़ी, ठीक है ना। मेन मुद्दे पे आते हैं। बात यहाँ पे ये है कि अमेरिका, जो कि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन तो दूर, वो साला बायलैटरल सीरीज भी किसी से नहीं खेलता है। जैसे आयरलैंड वगैरह, जिम्बाब्वे वगैरह खेलते हैं ना, वैसे अमेरिका खेलती भी नहीं है। उनके आधे प्लेयर तो भाई काम पे जाते हैं, जब खेलना होता है वो लोग लीव लेके वापस से खेलने आते हैं। उस टीम का एक खिलाड़ी निकल कर कहता है कि हम पाकिस्तान को दोबारा हरा सकते हैं। उतना उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, उसके उतना उसका इतना मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन है। वो सिर्फ उसका अकेले का नहीं है, उसके पूरे टीम का एक बिल्डअप है, ठीक है, जिसके वजह से उन्होंने पाकिस्तान को उस दिन हराया था। और मेरे को सच में लगता है, सच में लगता है कि अगर अमेरिका अपने दम पर खेली ऑन ए गिवन डे, ठीक है ना, वो पाकिस्तान को दोबारा हरा सकती है। और पता है कैसे हराएगी? एकदम लास्ट बॉल पे लेके जाए। क्योंकि देखो अमेरिका जो टीम है ना, वो इतनी बड़ी टीम नहीं, वो हालांकि एक बार जीत गई है, लेकिन उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं कि अगर तुम एक बार डोमिनेट करना शुरू कर देते तो उसको कंटिन्यू कैसे करते हैं। वो लोग जीतेंगे, वो लोग मैच जीतेंगे पाकिस्तान से, लेकिन एकदम लास्ट बॉल पे। और पाकिस्तान तो भाई तुम्हें पता ही है, ठीक है ना, मतलब जीता हुआ मैच कैसे हारते हैं, मतलब पड़ा हुआ लकड़ी अपने पीछे कैसे ले लेते हैं, वो पाकिस्तान से कोई अच्छे से कैसे सीख सकता है, ठीक है। तो मिला जुला के बात यही है कि मतलब अब अमेरिका जैसा एक टीम, ठीक है, मैं उन्हें बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं उन्हें टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि अमेरिका जैसी टीम, जो कि बस अभी भी नई नई आई है, ठीक है ना, उस जैसी टीम से एक प्लेयर उठ के कह देता है कि भाई हम लोग पाकिस्तान को दोबारा हरा सकते हैं, ठीक है। और अली खान पता है कौन है? वो अमेरिका का रहने वाला नहीं है, वो पाकिस्तान का ही बॉलर है, जिसको पाकिस्तान में चांस नहीं मिला, ठीक है। वो गया अमेरिका और भाई वहां से वो खेलता है। और देखो पाकिस्तान को सिर्फ अपना अमेरिका नहीं, आयरलैंड, जिम्बाब्वे तो भाई हरा ही चुकी है, ठीक है ना। और अगर मैं बताता हूँ, बांग्लादेश और श्रीलंका आने वाले दिनों में पाकिस्तान को भी हराएगी। मैं ये बात लिख के देता हूं, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान को ना एक एक टीम का होता है कि भाई विनिंग हैबिट्स, ठीक है ना। तुम अगर जीत
जीतना शुरू करोगे तुम जीतते ही जाओगे, जीतते ही जाओगे, जीतते ही जाओगे। लेकिन अगर तुम एक बार हारना शुरू करते हो ना, तो किसी किसी टीम के साथ ऐसा हो जाता है कि भाई वो हारता ही जाता है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के साथ भी वही हाल है, ये साले हारते ही हमेशा रहते हैं। चलो भाई, ये तो हो गया पहला न्यूज, ठीक है। दूसरा बड़ा न्यूज पे आते हैं। विराट कोहली को गौतम गंभीर ने शहंशाह कह दिया। तुम लोगों के लिए होगा ये बड़ा ही शॉकिंग न्यूज, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, 1 रुपया के लिए भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है गौतम गंभीर एज अ पर्सन कैसा है, एज अ प्लेयर कैसा है। वो ना टीम के लिए खेलता है, टीम के लिए वो बंदा अपना जान दे देगा, ठीक है ना। वो इंडिविजुअल प्लेयर नहीं है। मतलब जो बंदा अपना, ठीक है ना, मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसी और को दे सकता है, वो भी क्यों? क्योंकि बस उसका हौसला अफजाई करने के लिए। तो वो उस बंदे से ना तुम झूठ एक्सपेक्ट मत करना, वो हमेशा सच ही बोलेगा और सबके मुंह के ऊपर बोलेगा। अच्छा, एक वो रिपोर्टर है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, ठीक है ना, उन्होंने गौतम गंभीर को पूछा कि शहनशाह ऑफ क्रिकेट, तो उन्होंने विराट कोहली को कह दिया, या तो सिनोनिमस, मतलब वही पूछा था कि शायद विराट कोहली को क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था शायद शहनशाह, या तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट का शहनशाह कौन है, तो शायद तो इसलिए विराट को हाँ, गौतम गंभीर ने कहा कि विराट कोहली इज शहनशाह ऑफ क्रिकेट। अब देखो, बहुत लोग कहेंगे अरे हाँ अभी तो एक ही टीम में है तो इसलिए कहना पड़ेगा, नहीं। उसका जब विराट गौतम गंभीर का जब विराट कोहली के साथ झमेला भी चलता था ना, तब भी एज अ क्रिकेटर गौतम गंभीर ने हमेशा विराट कोहली को ऊपर ही रखा है, हमेशा उसका तारीफ किया। और तारीफ ये नहीं कि भाई मतलब मैं थोड़ा लोगों के नजर पे आ जाऊं, नहीं, उसने सच ही कहा है। और तुम विराट को, अगर तुम गौतम गंभीर का नेचर को देखोगे ना, वो भाई मुंह के ऊपर है, जो भी बोलता है ना वो मुंह के ऊपर बोलता है, वो ना पीठ पीछे नहीं बोलता बाकी क्रिकेटर्स की तरह, ठीक है, या तो यूट्यूब चैनल खोल के उसमें बोलता नहीं, वो मुंह के सामने बोलता है, इसीलिए लोगों को बुरा लगता है। ठीक है, देखो विराट कोहली से तो अमित शर्मा को भी फटता है, युवराज सिंह को भी जलन है, ठीक है ना, दिख तो सबको गया ना। लेकिन वो लोग उनके उस विराट कोहली के सामने नहीं बोलेंगे। अमित मिश्रा क्या विराट कोहली के सामने बोलेगा उसको इस तरह? नहीं, लेकिन गौतम गंभीर बोलता है, क्योंकि भाई वो किसी डरने वाला नहीं है। उस बंदे ने तुम्हें दो दो वर्ल्ड कप जिताए, ठीक है ना, एक 2007 वाला, एक 2011 वाला, दोनों में मैन ऑफ द मैच है। उस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर वो विराट कोहली को अगर वो सच में अगर गाली भी देना चाहे ना, वो मुंह के सामने देगा, ठीक है। तो मुझे तो पर्टिकुलरली कोई शॉकिंग न्यूज नहीं लगा कि विराट कोहली को शहनशाह कह दिया, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को पहले से मालूम था भाई, गौतम गंभीर एक इंसान ही ऐसा है, वो मुंह के ऊपर है, जो भी बोलता है वो मुंह के ऊपर बोलता है, और उसको कोई घंटे से डरने लगता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमने तीसरे न्यूज पे। हाल ही में आपने देखा हो कि डे 1 की तरह, डे 2 की तरह, डे 3 भी न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान बारिश की वजह से धुल गया। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि जो ग्राउंड है वो तो इंटरनेशनल ग्राउंड है, तो उसमें फैसिलिटीज क्यों नहीं है? इंटरनेशनल छोड़ दो, ठीक है, वहां पे रणजी मैचेस भी नहीं होते, तुम रणजी मैचेस भी छोड़ दो, वहां पे ग्रेड 1 यानी कि लेवल 1 के क्लब मैचेस भी नहीं होते, ठीक है। और तुम उसको बोल दो वो इंटरनेशनल ग्राउंड है, घंटा इंटरनेशनल ग्राउंड है, वहां पे रणजी मैचेस भी नहीं होते, ठीक है। तो तुम इंटरनेशनल मैचेस को छोड़ ही दो। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है ना, अभी जो न्यूज सामने आ रहा है, जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हेड है, उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने हमें 3 ऑप्शन दिए थे, नागपुर, बैंगलोर और ये वाला ग्रेटर नोएडा का ये वाला जो स्टेडियम है, ठीक है ना। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये वाला स्टेडियम चुना, क्यों? उनका कहना था ये क्योंकि 2016 से तो उनका होम ग्राउंड यही वाला है, यहीं पे वो लोग अपना क्रिकेट वगैरह सब खेला है, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि क्योंकि हम लोग 2016 से यहाँ पे खेलते आ रहे हैं, तो हमें इस ग्राउंड का जो पिच है वगैरह वगैरह हमें अच्छे से पता है, तो हम लोग इस ग्राउंड को अपने केपेबिलिटी के हिसाब से यूज कर सकते थे। और एक तरफ से मेरे को लगता है ये सही भी है, क्योंकि देखो बैंगलोर में उन्होंने अफगानिस्तान ने इतना ज्यादा क्रिकेट खेला नहीं है, ठीक है ना। न्यूजीलैंड के कई सारे क्रिकेटर्स बैंगलोर में खेल चुके हैं, नागपुर में खेल चुके हैं, तो ये एक सेंसिबल डिसीजन था, ठीक है ना, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा, कि भाई हम लोग बैंगलोर में नहीं खेलेंगे, हम लोग नागपुर में नहीं खेलेंगे, हम लोग इस जगह पे खेलेंगे। अब पता है प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम बेसिक फैसिलिटीज के ऊपर है, ठीक है ना। जो लोग ग्राउंड पे, उस ग्राउंड पे ना मतलब पानी ढंग से नहीं आता है वहां पे, तुम मैच तो छोड़ दो, वहां पे बच्चे, वहां पे कुत्ता मूतने नहीं जाता है। जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैच खेलती थी वहां पे, बस खेलती थी, उन दिनों तक खेलती थी, उसके बाद में वो ग्राउंड पर कुत्ता भी हगने नहीं जाता था, ठीक है ना। और आपने देखा होगी कैसे पिक्चर आ रहे हैं सामने में कि भाई
वो क्या नलके के पानी से वो सब डिश विश धोया जा रहा है, बेसिक फैसिलिटीज वहां पे नहीं है। और मैं यहाँ पे ना बीसीसीआई को क्रिटिसाइज तो मैं क्या करूं, मैं उसको बीसीसीआई को पूछना चाहूंगा कि भाई जब तुम किसी को अपने घर में बुला रहे हो तो उसको कुछ तो फैसिलिटीज दो, या भी तुम नाम के नंबर 1 या रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड हो। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तुमने उसको बहुत हेल्प किया माना, लेकिन हेल्प का ये मतलब ये नहीं कि तुम अब उसको बेइज्जत करने लगोगे। भाई जब वो तुम्हारे घर पे आए हैं, ठीक है ना, तुमने उन्हें बोला कि भाई ये तुम्हारा होम ग्राउंड है तो तुम यहाँ पे आके खेलो, तो तुम उसे कुछ तो दोगे। अगर मैं आपको अपने मेरे घर में बुलाऊंगा तो मैं तुम्हें पानी तो दूंगा ना पीने के लिए, खाना वाना तो खिलाऊंगा। अबे साले तुम लोगों ने मतलब क्या सोचा क्या था, वो लोग आएंगे क्रिकेट खेल के चल जाएंगे। और देखो वेदर का ना मैं बोलूंगा कोई कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। देखो मैंने आज यहाँ पे कल रात को यहाँ पे पूरा क्लियर था, लेकिन आज सुबह यहाँ पे 6 बजे बारिश हो गई। इसलिए वेदर को हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग किसको पता कह सकते हैं, बीसीसीआई को हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जितना भी गुड़ गोबर है बीसीसीआई ने किया है। अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड का जो डिसीजन था उस ग्राउंड पे खेलने का, वो एकदम सही है। मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे गलती बीसीसीआई की है। भाई वहां पे पिचेस नहीं है ढंग का, पानी नहीं है पीने के लिए, ठीक है, लाइट नहीं है, वो फ्लड लाइट नहीं है, वो बस वो कार के सामने जो सा बत्ती लगता है ना वो लगाए हुए, ठीक है। तो मैं अभी बीसीसीआई को बोलना चाहूंगा कि भाई थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है ना। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।